अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। उम्रे के तरीके के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिसमें उम्रे की नीयत और उसके मसाइल मैंने बहुत सारी वीडियोस के ज़रिए आपके साथ शेयर किए हैं। और आपके साथ आजकल मैं शेयर कर रही हूँ उम्रे की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस, जिसमें से पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आप मताफ में जाएंगे तो मताफ में जाने के बाद आपने तवाफ़ की नीयत किस तरह से करनी है, और तवाफ़ की नीयत के अल्फाज मैंने अरबी और उर्दू में शेयर किए ताकि जिन लोगों को अरबी पढ़नी नहीं आती वो उर्दू में तवाफ़ की नीयत कर लें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नीयत के बाद मर्द इस्तबा कैसे करेंगे मर्दों के लिए, क्योंकि एक कंधा खोलना ज़रूरी होता है जिसे इस्तबा कहते हैं। इस्तबा का तरीका आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा खाना काबा का इस्तकबाल और खाना काबा का इस्तलाम किस तरह से करना है। उससे अगली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि तवाफ़ को किस तरह से हमें स्टार्ट करना है, तवाफ़ करते वक्त कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है। और एक वीडियो में मैंने आपके साथ वो 40 कुरानी दुआएं शेयर की जो आप तवाफ़ के 7 चक्करों में मांग सकते हैं। तो इस तरह तवाफ़ का तरीका कंप्लीट हो गया था। लास्ट वीडियो में मैंने तवाफ़ के दौरान वज़ू के मसले के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि अक्सर लोगों का तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाता है, तो उस हालत में वो अपने तवाफ़ को किस तरह से कंटिन्यू करेंगे और किस तरह अपने तवाफ़ को मुकम्मल करेंगे। तो ये मैंने डिटेल के साथ लास्ट वीडियो में आपको बताया है। अब उम्रे के तरीके में हम पहुंच गए थे तवाफ़ के इख्तिताम पे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि तवाफ़ के बाद हमें क्या करना है, सही के लिए हमें किस तरह चलना है, किस तरह नियत करनी है सही की, कहाँ पे हमने कौन सी दुआ पढ़नी है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो तवाफ़ हमारा कंप्लीट हो गया था। अब तवाफ़ से आगे का तरीका स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जब हमारे तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे तो 8वां इस्तेलाम करके हमने तवाफ़ के हिस्से से यानी मताफ से बाहर आ जाना है। और मताफ से बाहर आने के बाद हमने मुल्तजिम के सामने खड़े हो जाना है। अब मुल्तजिम कौन सी जगह होती है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हिजरे अस्वद और खाना काबा का दरवाजा यानी बाबे काबा और हिजरे अस्वद के बीच की दीवार मुल्तजिम कहलाती है। मुल्तजिम पर दुआएं कबूल होती हैं, तो मुल्तजिम के सामने खड़े हो जाइए और दिल भर के दुआ मांगिए और ये भी दुआ मांगिए कि ए अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्तजिम पे खड़े होकर जितनी दुआएं मांगी उनको हमारे हक में भी कबूल फरमा लीजिए। तो ये दुआ भी आप अपनी दुआ में शामिल कर सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तजिम से चिमट कर इस तरह दुआएं मांगा करते थे जैसा कि एक छोटा बच्चा गिड़गिड़ाकर अपने माँ से कुछ मांगता है। तो मुल्तजिम पर दुआ मांगने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पीछे खड़े हो जाइए और मकाम इब्राहिम की सीध में आके वाजिबुत तवाफ अदा कीजिए। वाजिबुत तवाफ 2 रकत नफिल होते हैं जो हमें वाजिबुत तवाफ की नीयत से पढ़ने होते हैं। और इसमें पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरह काफिरून पढ़ते हैं और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद वाली पूरी सूरत पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद वाजिबुत तवाफ पढ़ने के बाद आपने जमजम के पास आना है। जमजम के बहुत सारे कूलर रखे हुए होते हैं, तो जमजम पीना है आपने। और जमजम पीने के बाद जमजम पीने की मसनून दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफाअन मिन कुल्लि दा। ये जमजम पीने की दुआ है। अब मर्दों ने जो इस्तबा किया था यानी जो अपना कंधा खोला था, तवाफ जब उनका कंप्लीट हो जाएगा वो कंधे को अपने ढक लेंगे और उसके बाद वो वाजिबुत तवाफ अदा करेंगे, मुल्तजिम पे दुआ करेंगे। अब आपको बताती चलूं कि सही के लफ्जी मायने चलने और दौड़ने के हैं और शरान सफा मरवा के दरमियान मखसूस तरीके पर 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। ठीक है, अब सफा मरवा की तरफ जब हम जाने लगेंगे तो जाने से पहले हिजरे अस्वद का इस्तेलाम करना सुन्नत है और ये हमारा नवा इस्तेलाम होगा। इस्तेलाम का वही तरीका है जो मैंने तवाफ के तरीके में आपको बताया था, लेकिन सही के 7 चक्करों में हम अपना कंधा नहीं खोलेंगे यानी कि इस्तबा नहीं करेंगे। ठीक है, इस्तेलाम करने के बाद सफा की जानिब हम चले जाएंगे। सफा पे पहुंचकर हमने ये आयत पढ़नी है, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व अतमर फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तो ये आयत पढ़नी है जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे तो बेशक अल्लाह नेकी का बदला देने वाला खबरदार है। अब सफ़ा पे पहुंचकर आपने सफ़ा की नीयत करनी है। तो सफ़ा मरवा की सही शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें शेयर करना लाजमी है जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है। तो वो आप
पहले गौर से सुन लीजिए, फिर हम सही का तरीका स्टार्ट करते हैं। अब सही में कुछ वाजिबात हैं। पहला वाजिब ये है कि सही के 7 चक्कर पूरे करने हैं। सही के पहले 4 चक्कर फर्ज हैं और बाद के 3 चक्कर वाजिब हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई उज़र ना हो तो सही में पैदल चलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि सही के हिस्से पर यानी सफ़ा मरवा के दरमियान इलेक्ट्रिक स्कूटर चल गए हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जिनमें लोग बैठकर सही करते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बगैर किसी उज़र के व्हील चेयर पे बैठ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सवार होकर सही करते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर बगैर किसी उज़र के हम इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर हम व्हील चेयर यूज़ करेंगे तो इससे दम वाजिब हो जाता है और कसदन बगैर किसी उज़र के ऐसा करना गुनाह भी है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान का पूरा फासला तय करना। अब लोग क्या करते हैं, सफ़ा से मरवा पे पहुंचते हैं, मरवा पे आगे तक नहीं जाते, सिर्फ स्टार्ट से ही वापस हो लेते हैं अगले चक्कर के लिए। तो मरवा पे आप जाएं तो पूरा चक्कर लेकर फिर सफ़ा पे जाएं, सफ़ा पे पूरा चक्कर लेके मरवा पे जाएं। ऐसे नहीं कि बस सफ़ा पे पहुंचे वापस मुड़ गए, नहीं, थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ाई के ऊपर आप चढ़ें, पीछे तक जाएं, जहाँ पे मरवा कंप्लीट होगी वहां से मुड़ के गोल चक्कर काट के और आप सफ़ा पे आ जाएं। इसी तरह सफ़ा से मरवा पे आ जाएं। तो सफ़ा मरवा का पूरा चक्कर करना है, ऐसे नहीं कि बस सफ़ा स्टार्ट हुआ तो मरवा और मरवा स्टार्ट हुआ तो फिर सफ़ा। अब सही के सही होने के लिए नियत करना शर्त नहीं है बल्कि नियत करना सुन्नत है, ठीक है। अब किसी ने ज़बान से नियत नहीं की तो वो ये समझे कि मैंने नियत नहीं की तो क्या मेरी सही होगी, तो सही हो जाएगी। अब अगली चीज़ ये कि अक्सर लोगों का सही के दरमियान वजू टूट जाता है, तो वो समझते हैं कि अब वजू करें, तो क्या करते हैं कि वहीं पे जमजम होता है, अगर ठीक है जमजम है वहाँ पे कुछ लोग खड़े खड़े जमजम के नल से भी वजू कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बगैर वजू के भी सही करना चाहें तो बगैर वजू के सही हो जाती है, इससे कोई दम या सदका वाजिब नहीं होता, सही है। अगली चीज ये है कि सही के लिए जनाबत और हैज से पाक होना शर्त और वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहिब है। अब बाज़ ख़वातीन के साथ कुछ ऐसा मसला हो जाए कि उन्होंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद उनको पीरियड्स शुरू हो गए, नापाकी की हालत में वो आ गई, लेकिन उम्रे की सही अभी बाकी है, तो वो उस नापाकी की हालत में सही कर सकती हैं। इस तरह उनका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तवाफ नहीं कर सकती, तवाफ के लिए बावजू होना और पाक होना शर्त है, तवाफ बगैर वजू के नहीं होता। इसी तरह तवाफ नापाकी की हालत में भी नहीं होता, लेकिन सही आप बगैर वजू के भी कर सकती हैं। और अगर आपको उम्रे का तवाफ करने के बाद पीरियड्स हो गए हैं तो आप उस हालत में भी सही कर सकती हैं, ठीक है। अपना कसर करवा के आप अपने उम्रे के हराम से बाहर आ सकती हैं, आपका उम्रा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सही से फारिग होने के बाद मस्जिद में आकर 2 रकत नफिल पढ़ना मुस्तहिब है। बाज लोग क्या करते हैं, मरवा पे आपके 7 चक्कर कंप्लीट हुए, वहीं पे 2 रकत नफिल पढ़ लेते हैं। जब हमें पता नहीं था तो हमने भी यही किया कि 2 रकत नफिल हमने मरवा पे पढ़ लिए, जबकि उलमाए किराम फरमाते हैं मरवा पर उन नवाफिल का अदा करना मकरूह है। आपने मरवा पे नफिल अदा नहीं करने, वहाँ पे नफिल पढ़ना वो मकरूह है। आपने अगर सही से फारिग होने के बाद 2 रकत नफिल पढ़ने हैं तो आप मस्जिद में आकर नफिल पढ़ेंगी, नहीं तो आप क्या करें कि आपने उम्रा अपना कंप्लीट किया, कसर किया, घर आके अपने बाल काटे, बाल काटने के बाद आप उम्रे की पाबंदियों से, हराम की पाबंदियों से बाहर आ गई तो फिर भी आप 2 रकत नफिल शुक्राने के पढ़ सकती हैं। अब एक और मसला यहाँ पे सामने आता है कि सही करते वक्त अगर जमात खड़ी हो जाए तो क्या करें, तो सही को छोड़कर पहले नमाज में शरीक हो जाएं, तो सही के जो बाकी चक्कर रह जाएंगे वो आप नमाज के बाद कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब एक और चीज जिसका ख्याल रखना है, सफा और मरवा के दरमियान जो ग्रीन लाइट्स का एरिया होता है, मर्द हजरात बहुत तेज दौड़ते हैं, तो बहुत तेज दौड़ना मसनून नहीं है बल्कि दरमियानी तरीके से सिर्फ इतना तेज चलना चाहिए जैसे आदमी तवाफ में रमल करते हैं, रमल से ज्यादा और बहुत तेज दौड़ने से कम रफ्तार हो, यानी कि दरमियानी रफ्तार में दौड़ना चाहिए जो चलने से ज्यादा हो और दौड़ने से कम हो। तो अब ये कुछ बातें ऐसी थी जिनका सफा मरवा की सही के दरमियान ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सही के तरीके की तरफ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नवा इस्तलाम करना है, नवा इस्तलाम करने के बाद आपने सफा पे पहुंचकर कुरान की आयत पढ़ी। अब आपने सही की नियत करनी है। सही की नियत क्या है, सफा पर पहुंचकर ऐसे खड़े हो जाएं कि सफा आपकी पुश्त की जानिब हो, यानी बैक पे हो और बैतुल्लाह नजर आ सके। अगर बैतुल्लाह नजर नहीं भी आ रहा तो वहाँ पे सफा की जगह पर फर्श पे लाइनें बनी हुई है जिससे पता चलता है कि खाना काबा किस तरफ है। आपने किबला रुख खड़े होकर सही की नियत करनी है और नियत ये है कि ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्करों का इरादा करता हूँ या करती हूँ, बस मेरे लिए इसे आसान कर दें और मुझसे वो कबूल फरमा लें। फिर हमदो सना के बाद खूब दुआएं कीजिए। उसके बाद आप सफा से मरवा की तरफ चलें। सफा मरवा के दरमियान जो ग्रीन लाइट्स आएंगी वहाँ पे आपने पढ़ना है रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अज़्ज़ुल अकरम। तो ये दुआ आपने ग्रीन लाइट्स में पढ़नी है। फिर उसके बाद आप अपनी जबान में
جو بھی دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں، آپ صفا مروہ کے 7 چکروں کے درمیان ان دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی، آپ ان دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ صفا مروہ کی سعی کے درمیان چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی بڑائی کے بول سکتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی دعائیں، جو 40 دعائیں میں نے آپ کے ساتھ طواف کی شیئر کی، آپ وہ طواف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سعی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مسنون دعائیں آپ کو آتی ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بہ موقع دعائیں مانگی، آپ وہ دعائیں بھی سعی کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ سعی کے دوران پڑھنے والی کچھ مسنون دعائیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب صفا سے مروہ تک دعائیں مانگتے ہوئے چلیں گے۔ گرین لائٹس پہ مرد حضرات دوڑیں گے، لیکن عورتیں اپنی نارمل سپیڈ میں چلیں گی۔ اس کے بعد مروہ پہ پہنچنا ہے، اور مروہ پہ پہنچ کے قبلہ رخ کی نشاندہی کی گئی ہے، وہاں پہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ ہر دفعہ جب بھی آپ صفا سے مروہ پہ جائیں یا مروہ سے صفا پہ جائیں تو صفا پہ بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں، اور مروہ پہ بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔ یعنی ہر چکر کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مروہ پہ پہنچ کر آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا۔ اب مروہ پہ پہنچ کر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، جتنا دل چاہے دعائیں مانگیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب جو 2 رکعت نفل کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، تو وہ 2 رکعت نفل آپ نے مروہ پہ نہیں پڑھنے ہیں۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہوتے ہیں، اور ان کو آپ نے مسجد میں جا کے پڑھنا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا کہ حلق یا قصر کروانے کے بعد ہوٹل پہنچ کر بھی یہ نفل ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن مروہ پہ یہ نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اب باری آتی ہے حلق کروانے کی۔ تو مرد حلق کرواتے ہیں، یعنی اپنے سر کو گنجا کرواتے ہیں، اور عورتیں قصر کرتی ہیں۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 1 پور کے برابر اپنے بالوں کو کاٹنا، یعنی کہ 1 انچ اپنے بالوں کو کاٹیں گی، اس کو قصر کرنا کہتے ہیں۔ مرد حلق کرواتے ہیں، عورتیں قصر کرواتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ احرام کی پابندیوں سے نکل آئیں گے۔ تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ حج اور عمرے کو لے کر جو بھی انفارمیشن یا جو بھی مسائل شیئر کرتی ہوں، وہ اوتھینٹک ہوتے ہیں، فتاوی کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اس سوال کا صحیح جواب دے سکوں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں تک پہنچا دیجیے جو حج یا عمرے پہ جا رہے ہوں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز میں لے کر آتی رہوں گی، تو اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔